नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का भाग्य विवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम शनिदेव के होने वाले इस मार्च 29 2025 के गोचर से संबंधित सभी 12 राशियों पर किस प्रकार के शुभाशुभ परिणाम प्राप्त होंगे अथवा किस प्रकार के प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने के लिए प्राप्त होंगे, इसी विषय विशेष पर संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर ही यहाँ पर जो भी विषय हैं वह आपके समक्ष उपस्थापित किए जाएंगे। कुछ भी स्वयं से जोड़ करके अथवा घटा करके विषयों को यहाँ पर नहीं रखा गया है अथवा यथार्थ रूप में ही सभी फलादेश यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थापित किए जाएंगे। अब इस वीडियो को हमने कुछ विभागों में जो है विभाजित कर दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर चूंकि उपाय जो है सभी 12 राशियों के लिए सामान्य होते हैं, अतः शनिदेव के उपाय में आरंभ में ही आपको बता दूंगा। तदनंतर सभी 12 राशियों के जो राशिफल हैं उनको मैंने पार्ट्स वाइज मतलब डिवाइड कर दिए हैं। आप लोग जो है अपना ही राशिफल जाकर के वहां पर देख सकते हैं। यदि उपाय भी जानना चाहते हैं तो इसको यदि आप सुनते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आपको और ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगी अपने राशिफल में। अतः किस प्रकार से यह राशिफल आपके जीवन को प्रभावित करता है, कैसे यह आपके जीवन में घटित होगा, आदि सभी विषय हम उपाय के सेक्शन में ही जानेंगे। आरंभ करते हैं विषय को। महर्षि पराशर, आचार्य वराह मिहिर, मंत्रेश्वर, आचार्य वैद्यनाथ आदि जितने भी प्रांत आचार्य हमारे ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में हुए हैं, उन सभी ने ही शनिदेव को एक क्रूर ग्रह के रूप में दर्शाया है अथवा कष्ट, पीड़ा, दंड, न्याय आदि सभी विषयों के जो कारक ग्रह हैं वह शनिदेव ही माने जाते हैं। जन्म कुंडली में यदि आप कालपुरुष की कुंडली देखेंगे तो वहां पर 10वें एवं 11वें भाव का स्थान का जो अधिकार दिया गया है वह शनिदेव को दिया गया है। अर्थात शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं। आपने अपने पूर्वजन्म में किस प्रकार के कर्मों का अथवा प्राक जन्मार्जित किन संस्कारों को आप लेकर के जो है इस जन्म में आए हैं, वह यदि आप जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी जन्म कुंडली में आपको शनिदेव की स्थिति को देखना चाहिए, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं। आपको बतलाएंगे कि यह जो यदि लग्न भाव में है, सप्तम में है, तो आदि शनिदेव की जो स्थिति है वह आपके प्राकजन्मार्जित कर्म के संस्कारों को दर्शाती है। अब यदि आपके जो संस्कार हैं प्राकजन्मार्जित कर्मों को जो आप लेकर के आए हैं, अब यहाँ पर एक चीज और भी आचार्य वराह कहते हैं कि कर्मार्जितम पूर्व भवे सदा यस्य भक्तिं समभिज्ञनति। अर्थात कोई भी व्यक्ति विशेष अपने जीवन में यह जो कुंडली आदि के माध्यम से जो हम फलादेश करते हैं, यह वही बतलाता है जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर के अपने साथ में आता है। अतः यहाँ पर इसका साक्षात यह अर्थ कदापि नहीं होता है कि सब कुछ मतलब आप कठपुतली की तरह ही जो है कार्य कर रहे हैं, सारी चीजें पहले से ही प्रीप्लान्ड है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कर्म के ऊपर आपको सर्वथा अधिकार दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात यहाँ पर आपको कर्म करने का पूर्ण स्वातंत्र्य है। आप अपने इस जन्म के कर्म के आधार पर भी अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। अतः यहाँ पर जो ज्योतिष है वह आपको बतलाता है, एक मार्ग प्रशस्त करता है आपके लिए कि आगे आने वाला यह जो समय है, यह आप इस प्रकार से यदि जाते हैं तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए और ज्यादा उपयुक्त हो सकती है। तो शनिदेव से किसी भी प्रकार से डरने की अथवा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह जो शनिदेव है निर्भर करता है कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में किस प्रकार से स्थित है। तदुपरांत यह जो राशिफल है यह किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेगा, तो उसके लिए यदि शनिदेव की महादशा अथवा अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है, तदुपरांत शनिदेव को मीन राशि में आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में 4 अथवा उससे अधिक बिंदुओं की प्राप्ति हो रही है या नहीं, यह भी आपको ध्यान देना है। पुनः आपके गोचर कुंडली जो अभी हम फलादेश देखेंगे, यहाँ पर आपको किस प्रकार से फल जो है प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी स्थितियों के आधार पर ही यहाँ पर आपको अपने फलादेश को समझना चाहिए, क्योंकि एक ही राशि के समग्र संसार में करोड़ों लोग हैं। सभी के ऊपर यह जो राशिफल है यह आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि समान रूप से कदापि घटित नहीं होगा। अतः व्यक्ति विशेष पर यह जो राशिफल है वह बदलता है और उसका जो निर्धारण है, मैंने पहले ही बताया कि दशा हो गया, व्यक्तिगत जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग में कितने बिंदुओं की प्राप्ति हो रही है, पुनः आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति किस प्रकार से है, और फिर यहाँ पर यह राशिफल। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि आप इस राशिफल को सुनते हैं, अपने जीवन में और भी बेहतर ढंग से जो है इसको आत्मसात कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले उपायों की चर्चा की जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रभावी उपाय शनिदेव का माना जाता है वह यह कि सबसे प्रभावी उपाय के तौर पर यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है कि शनिवार एवं मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें और प्रतिदिन जो है 3 पाठ अथवा 1 पाठ बजरंग बाण और जो है हनुमान चालीसा का करें। मंगलवार एवं शनिवार के दिन जो है हनुमान मंदिर में जाकर के घी का दीपक भी जलाएं और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो भी उपाय है यहाँ पर आप लिखे हुए हैं, यथासंभव जो भी चाहे आप उन उपायों को भी कर सकते हैं। अब आरंभ करते हैं राशिफल का। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। यहाँ पर जो मेष राशि वाले जातक हैं, उनके लिए यदि आप देखेंगे तो जो शनिदेव का गोचर है, वह मीन राशि में होने जा रहा है। यह जो गोचर है वह 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जुलाई 2027 तक आपके मीन राशि में 12वें भाव में रहेगा। यहाँ पर जो शनिदेव हैं, वह वक्रार्क जो षट्रिकोण में, यहाँ पर मैंने जो भी बात मैं आपको बतलाऊंगा प्रमाण के रूप में मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर कुछ प्रमुख बिंदुओं के रूप में उपस्थापित किया है। तो वक्रार्क जो षट्रिकोण अर्थात जो शनिदेव हैं गोचर में 3 स्थानों में ही शुभ परिणामों को देते हैं, 3, 6 और 11। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि शनिदेव 12वें भाव में गए हैं और 12वें भाव में भी मीन राशि में शनिदेव का प्रवेश है। यहाँ पर जो 12वां भाव है वह तप, पुनः जो भक्ति भाव आदि से संबंधित 12वें भाव को मोक्ष की संज्ञा दी गई है। जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह भी ज्ञान, अध्यात्म, दया, धर्म आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में जो शनिदेव का गोचर है वह अच्छे परिणामों को देता है। आप यहाँ पर देख भी पाएंगे कि स्वतः प्रत्ययिता नरेंद्र भवने सत्पुत्र जाया धनो, अर्थात आप जिस भी स्थिति में क्यों ना हो,
हो सकता है क्योंकि आप जहाँ पर भी जिस भी क्षेत्र विशेष में हैं, वहाँ पर यह आपको उच्च पद को दिलाने वाला है। क्योंकि स्वन्तः प्रत्ययिता नरेंद्र भवने सत्पुत्र जायाधनु, मतलब यहाँ पर पुर और ये देखेंगे तो पुरबल ग्रामाग्र नेता अथवा मतलब यहाँ पर जिस भी क्षेत्र में है, यहाँ पर आपको एक लीडरशिप पोज़ीशन अथवा एक लीडिंग पोज़ीशन जो है, इस शनि के गोचर से निश्चित तौर पर प्राप्त हो सकती है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं अथवा अब्रॉड सेटलमेंट आदि से संबंधित स्थितियों की कामना कर रहे थे, तो उससे संबंधित स्थितियों में भी यहाँ पर आपके लिए निश्चित ही शुभद परिणामों की स्थिति बनती हुई समझ में आती है। पुनः एक चीज़ और भी है कि चूँकि शनिदेव हैं, यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो यहाँ पर विश्रांतिम क्योंकि यहाँ से आपके लिए श शनि की साढ़े साती का भी आरंभ हो जाएगा, क्योंकि यह आपकी राशि के 12वें मतलब राशि से पूर्व वाली राशि में जो है गोचर करने जा रहे हैं, तो साढ़े साती का आरंभ है। कुछ यदि आप व्यक्तिगत जन्म कुंडली में आपके शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो व्यर्थ के कार्यों में जो है फालतू के संलग्नता हो गई अथवा अधिक खर्चों का होना और यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, तो निश्चित तौर पर धर्म आदि कार्यों में यहाँ पर आपके धन का व्यय होना, पुनः कुछ दूर की धार्मिक यात्राओं का होना, वैदेशिक यात्राओं का होना और जो भी स्थितियाँ हैं यहाँ पर आपके लिए सुगम और सुलभ और शुभद परिणामों को ही दर्शाती हैं। यदि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो जो वीडियो के प्रारंभ में शनिदेव के उपाय बतलाए गए हैं, उन्हें आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वृष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से शनिदेव का यहाँ गोचर रहेगा? इससे जानने के लिए यहाँ पर जो शनिदेव का गोचर है, यह आपके लाभ भाव से होने जा रहा है और जो शनिदेव हैं, वक्रार्क क्षत्रिय को ऐसा कहा गया है मतलब जो शनि और मंगल हैं, वह 3, 6 और 11वें भाव में ही शुभ परिणामों को देते हैं। अतः यहाँ पर जो कोई भी सर्वेप्युपान्त्य स्थिताः ऐसा भी आचार्य मंत्रेश्वर का मानना है कि गोचर में कोई भी ग्रह 11वें भाव में अशुभ परिणामों को नहीं देता है। अतः यहाँ का जो मीन राशि का आपका जो ग्रह है शनि, यह निश्चित तौर पर आपको समाज में एक अलग ही मान-सम्मान, यश, वैभव, ऐश्वर्य आदि को देने वाला रहेगा। चूँकि यह जो शनिदेव का गोचर है, यह देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से हो रहा है और यहाँ पर पूर्वबल ग्रामाग्र नेता अथवा इस प्रकार से आप देखेंगे मतलब जीव क्षेत्र गते अर्कजय मतलब यदि यह जो शनि है, वह जीव मतलब देवगुरु बृहस्पति के क्षेत्र मतलब राशि में गए हों, अर्कजय मतलब शनि, तो पूर्व बल ग्रामाग्र नेता अथवा मतलब आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हो, कोई हो सकता है बड़ी कंपनी में जो है कार्यरत हो अथवा कोई हो कि जो है नीचे स्तर पर काम हो मतलब उतना ज़्यादा ऊपर हाई लेवल में ना हो, किंतु आप जिस भी स्तर में हैं, मध्यम वर्ग में हो, उच्च वर्ग में हो अथवा निम्न वर्ग में हो, आप अपने क्षेत्र में, अपने जो है मतलब जो भी आपका समुदाय है, उसमें आप एक लीडिंग पोज़ीशन को इस गोचर अवधि में 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जुलाई 2027 के मध्य में अवश्य प्राप्त करने वाले रहेंगे। पुनः और भी जो शनिदेव यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है, यहाँ पर निर्भर करता है कि वह आपके किन भावों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किन राशियों में स्थित हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर आपको यह राशिफल देखना चाहिए। फिर भी गोचर में यह जो शनिदेव की स्थिति है, निश्चित तौर पर आपके लिए अत्यंत शुभद है। यदि आप देखेंगे कि सौख्यानि एकादशस्थो मतलब यह जो 11वें भाव का जो शनि है, यह निश्चित तौर पर आपको सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है। 11वें भाव से जो विचारणीय विषय हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि मतलब सभी प्रकार के सर्वाभीष्टागमो ज्येष्ठ भ्राता निजात्मजाः इस प्रकार से आपके बंधु-बांधव सभी प्रकार के अभीष्टों का आगम हो गया। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति, यह जो है 29 मार्च 2025 से 3 जुलाई 2027 के मध्य में यह जो समय विशेष है यहाँ पर आपके लिए होने वाला रहेगा और यहाँ पर यह जो प्रभाव है यह सिर्फ़ शनिदेव के वशात ही आपको बतलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अब मिथुन राशि के लिए यहाँ पर जो शनिदेव का गोचर है वह किस प्रकार से रहने वाला है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। जो शनिदेव का गोचर है 29 मार्च 2025 के दिन यहाँ पर आपके दसम भाव से मीन राशि में होने जा रहा है और यह जो शनिदेव की स्थिति है, यह 3 जुलाई 2027 तक आपके 10वें भाव में ही मीन राशि में बने रहने वाली है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको करियर में एक स्थिर उद्योग की प्राप्ति क्योंकि शनिदेव को मैंने प्रारंभ में ही कहा था वीडियो के, कर्म का कारक ग्रह कहा गया है अथवा जो है आय का स्रोत, आय का कारक ग्रह, व्यवसाय का कारक ग्रह शनिदेव को माना जाता है। आपके जब कर्म भाव में ही यह देवगुरु बृहस्पति की राशि में जब गोचर करेंगे,
तो निश्चित तौर पर आपको एक स्टेबिलिटी करियर में प्राप्त होगी, क्योंकि आप देखेंगे भले ही गोचर में स्थानवशात यहाँ पर शनिदेव की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, तथापि आप देखेंगे कि यहाँ पर दुर्व्यापार प्रवृत्तिं कलयति विषमे मानभंगम रुजं वा, इस प्रकार से चूँकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में आप देखेंगे पूर्वबलः ग्रामाग्र नेता अथवा मतलब ओवरऑल जो है यहाँ पर आपको करियर में अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे। बस यहाँ पर आपको ध्यान यह रखना है कि किसी भी प्रकार से मानसिक तौर पर गलत कार्यों में प्रवृत्त ना हो, अथवा मतलब किसी भी गलत कार्यों में अपनी संलग्नता ना रखें, नहीं तो यहाँ पर आपके मानभंगम रुजं वा, मतलब एक तरह से आपको ये अपमान भी देने वाला हो सकता है, अपयश देने वाला हो सकता है। यदि आपने इस चीज़ से स्वयं को नियंत्रित रखा कि आप अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार से गलत गलत कार्यों में संलग्न नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ आपके लिए करियर में बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि जो शनिदेव की तृतीय दृष्टि है, वह आपके 12वें भाव में जाकर के पड़ रही है। यहाँ पर अपनी मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो अध्यात्म की ओर भी यहाँ पर आपका जो है थोड़ा रुझान बढ़ेगा इस गोचर अवधि में। और उसके बाद इस गोचर अवधि में आप क्योंकि आप देखेंगे कि जो शनिदेव की सप्तम दृष्टि है, यहाँ पर आप देखेंगे वह आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। और चतुर्थ भाव से बंधु-बांधव, माता, भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित चीज़ों का विचार किया जाता है। अतः इस गोचर में आपको भूमि, भवन, वाहन आदि का लाभ भी निश्चित तौर पर प्राप्त हो सकता है। और मानसिक सुख में जो है वृद्धि होगी। और दशम दृष्टि आपके जो है सप्तम भाव में जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे जातक होंगे यदि उनका कहीं विवाह नहीं हो रहा था, बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा था, किंतु चीज़ें मनोनुकूल योग्य वर की अथवा कन्या की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन सभी स्थितियों में भी यहाँ पर आपके लिए शुभदता बनी हुई है। ओवरऑल यह जो शनि का गोचर है, आपके लिए शुभद परिणामों को ही दर्शाता है। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो मिले-जुले परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। अतः यहाँ पर आपको वीडियो के प्रारंभ में जो शनिदेव के उपाय बतलाए गए हैं, उन्हें करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर जो शनिदेव का गोचर है, यह आप देखेंगे कि आपके भाग्य भाव से यहाँ पर देखेंगे भाग्य भाव से जो है मीन राशि में होने जा रहा है। 29 मार्च 2025 से लेकर के यहाँ पर 3 जुलाई 2027 तक शनिदेव आपके भाग्य भाव में ही विद्यमान रहने वाले रहेंगे। यहाँ पर जो शनिदेव का मीन राशि का गोचर है, यदि आप देखेंगे यहाँ पर जीव क्षेत्र गतेर गजय पूर्वबल ग्रामाग्र निता था, इस प्रकार से यहाँ पर शनिदेव आपको उच्च पद, मान, यश, वैभव, प्रतिष्ठा आदि सभी चीज़ों को देने वाले हैं। वस्तुतः सामान्यतः शनिदेव को जो है अशुभ ग्रह माना जाता है। दुःख, दंड, कष्ट, न्याय, पीड़ा आदि के कारक ग्रह भले ही क्यों न कहे गए हैं, किंतु गोचरवशात यहाँ पर जो राशिफल है शनिदेव का, वह निश्चित तौर पर आपके पक्ष में है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर यदि आपके व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको कार्यों में विघ्न आ सकता है। कुछ ऐसे कार्य जो बनने वाले थे, बनते-बनते बिगड़ जाना, अथवा भाग्य का उतना अच्छा साथ ना मिलना, अथवा थोड़ी बहुत जो है यात्राओं से कष्ट होना, व्यर्थ की परेशानियाँ आ जाना आदि चीज़ें, यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है और अष्टक वर्ग में भी मीन राशि में शनिदेव को 4 या उससे कम बिंदुओं की प्राप्ति हो रही है, तो यह स्थिति आपको देखने के लिए भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए यदि इस प्रकार से कुछ भी होता है, अशुभ परिणामों की यदि प्राप्ति होती है आपको, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको शनिदेव से संबंधित वीडियो के प्रारंभ में जो उपाय बतलाए गए हैं, उन्हें करना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर जैसे ही शनिदेव का मीन राशि में गोचर होगा, तो यहाँ पर आपके लिए जो ढैया चल रही थी, उसकी समाप्ति का यहाँ पर सबसे बेहतर जो है समय प्राप्त होगा, क्योंकि ढैया में वास्तव में शनिदेव जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों को देने वाले होते हैं। यहाँ पर आपके लिए मार्केश भी बनते हैं गोचर में शनिदेव। अतः यह कुछ परेशानी भरा समय पूर्व का 2.5 वर्ष का आपके लिए निश्चित तौर पर हो सकता है, किंतु अब यहाँ पर स्थितियाँ कुछ आपके लिए अनुकूल होने वाली हैं। यहाँ पर शनिदेव आपके परिश्रम का फल आपको निश्चित तौर पर देंगे। दूसरी बात यह है कि जो शनिदेव की दृष्टि है, यदि आप देखेंगे, तो यहाँ पर शनिदेव की 3 दृष्टियाँ कही गई हैं, तृतीय, सप्तम और दसम। तो यहाँ पर जो शनिदेव की तृतीय दृष्टि है, वह आपके लाभ भाव में पड़ रही है। अतः बहुत सारे ऐसे जातक हैं, जिनकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति मजबूत है, गोचर में भी स्थिति यहाँ पर आपके लिए मिलती-जुलती हुई बनती है। अतः यहाँ पर आपके लिए लाभ का आना, आय के आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होना, अथवा आय के स्रोतों में जो है कुछ अन्य स्रोतों की प्राप्ति होना, यहाँ पर आपके लिए निश्चित तौर पर संभव है। दूसरी दृष्टि आप देखेंगे तो शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है, वह आपकी तृतीय भाव में है। तो छोटी-मोटी यात्राएँ अथवा भाई-बहनों का प्यार, अथवा भाई-बहनों का जो सहयोग है, आपसी बंधु-बांधवों को जो सहयोग है, वह विशेषतया इस गोचर अवधि में आपको दिखाई देगा। तदुपरांत जो शनिदेव की दृष्टि है, यदि आप देखेंगे कि जो द दशम दृष्टि है, वह आपके ऋण, रोग और जो है
शत्रु आदि से संबंधित भावों पर पड़ रही है। अतः ऋण का समाप्त होना, रोग की समाप्ति होना और जो शत्रु पक्ष है, उसकी समाप्ति होना अर्थात अब जो समय है वह आप उस पर हावी होंगे, इस प्रकार से समय रहने वाला है। सबसे ज़्यादा यदि कहीं आपको यह प्रभावित करेगा तो वहाँ आपको धन की स्थिति में है। निश्चित तौर पर यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव अच्छी स्थिति में विद्यमान है, तो यहाँ पर आपको धन का लाभ अवश्य करवाएँगे। ऋण एवं रोग से मुक्ति भी यहाँ पर आपके लिए होगी। ओवरऑल यह जो गोचर है शनिदेव का आपके लिए शुभद ही है। तथापि यदि आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, जो कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में हो सकता है शनिदेव उतनी बेहतर स्थिति में ना हो, तो वीडियो के प्रारंभ में कुछ उपाय बतलाए गए हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से शनिदेव का यह जो गोचर है वह परिणामों को लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो शनिदेव है यहाँ पर आपके सप्तम भाव से अब अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ से आपके लिए ढैये का उपक्रम का आरंभ होगा। दूसरी बात यह है कि शनिदेव सदाष्टमस्थो शनिरिष्टदः स्यात् ऐसा कहा गया है, अर्थात शनि अष्टम भाव में सामान्यतया सदा अच्छे परिणामों को ही देते हैं। और चूंकि यहाँ पर जो शनिदेव का फल है वह राशि वशात भी अच्छा है, पूर्व बालक ग्रामाग्र नेता था वह। अतः अचानक से क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो शनिदेव हैं, यह आपके षष्ठेश और जो है सप्तमेश होकर के जो है अष्टम भाव में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका विवाह यहाँ पर संपन्न होगा। दूसरी बात, ऐसे लोग और भी जातक रहेंगे जो ऋण रोग से बहुत लंबे समय से मतलब ग्रस्त थे अथवा जो है परेशान थे, तो उसमें भी यहाँ पर यह जो शनिदेव है वह आपको मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो शनिदेव है वह देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, अध्यात्म में आपकी अभिरुचि बढ़ाएगा। जो लोग शोध क्षेत्रों में हैं अथवा शोध कार्यों में संलग्न हैं, हायर एजुकेशन से संबंधित क्षेत्रों में हैं, उनका यहाँ पर अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। शोध में आपका अच्छा मन लगेगा और आप बहुत बेहतर ढंग से अपने कार्यों को संपादित करने वाले रहेंगे। और यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ ढैया का उपक्रम चल रहा है, तो यहाँ आपको मानसिक परेशानी दे सकता है। पुनः व्यर्थ की दौड़-भाग और व्यर्थ के खर्चे आदि से संबंधित चीज़ें भी यहाँ पर आपको शनिदेव से प्राप्त हो सकती हैं। अतः इससे संबंधित यदि ऐसी कोई भी समस्या आपको होती है, तो वीडियो के प्रारंभ में शनिदेव के उपाय बतलाए गए हैं, आप उन्हें कर सकते हैं। निश्चित ही वहाँ पर आपको लाभ होगा। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है यदि आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपके करियर से संबंधित भाव में पड़ रही है। यहाँ पर शनिदेव अपनी मित्र दृष्टि से आपके करियर से संबंधित राशि को देख रहे हैं। अतः यहाँ पर करियर में ये आपके लिए अच्छा गोचर माना जाएगा। स्थिर उद्योग की प्राप्ति यहाँ पर शनिदेव आपको करवाते हुए नज़र आते हैं। दूसरी बात यह भी है कि चूँकि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में गए हैं और उसका जो फल है वह जीव क्षेत्र गतेर्कजय पुरा बालक ग्रामाग्र नेता था वह। अर्थात पद को दिलवाने वाला है, प्रतिष्ठा को दिलवाने वाला यह शनि देवगुरु बृहस्पति की राशि में माना जाता है। अतः निश्चित तौर पर यहाँ पर यह जो शनि है, यह आपको आप जिस भी स्तर पर हैं, अपने कार्यक्षेत्र में आपको अच्छा पद और प्रतिष्ठा भी दिलवाएगा। जो शनि की सप्तम दृष्टि है, वह आपके धन भाव में जा रही है, द्वितीय भाव में जा रही है। अतः पारिवारिक सहयोग में वृद्धि और दूसरी बात यह है क्योंकि यहाँ मित्र दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, तो धन संचय अथवा जो है धन की प्राप्ति भी यहाँ पर आपको समझना चाहिए। शनिदेव की जो दशम दृष्टि है, यह आप देखेंगे तो आपके पंचम भाव में पड़ रही है। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की राशि में ही शनिदेव देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मानसिक संतुलन अथवा मानसिक रूप से यदि आप परेशान चल रहे थे, कुछ स्थितियाँ जो है आपके लिए उतनी ज़्यादा सुभद नहीं थी, तो यहाँ पर अब मानसिक रूप से स्टेबिलिटी प्राप्त होगी, मानसिक रूप से स्वयं को मजबूत प्राप्त करेंगे और एक कार्य आपको अवश्य करना चाहिए कि यहाँ पर प्राणायाम आपको करना चाहिए क्योंकि शनिदेव को वात का कारक कहा गया है, अर्थात शनिदेव का वायु पे अधिकार है। तो यदि आप वात मतलब प्राणायाम स्वास्थ्य शारीरिक दृष्टिकोण के क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अतः शारीरिक कष्ट यदि आपको होता है तो प्राणायाम से निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको लाभ होगा और शनिदेव से जो आपकी पर्सनैलिटी है मतलब जो आपका शरीर है, स्वास्थ्य है, आरोग्यता है, उसमें आपको जो है शुभता प्राप्त होगी। इस प्रकार से जो शनिदेव का गोचर है निश्चित तौर पर आपके लिए शुभद ही है। यदि अशुभ है तो आपको अशुभ परिणामों की यदि प्राप्ति हो सकती है आपको क्योंकि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव किस प्रकार से हैं, उस चीज़ का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक ही राशि के सभी संसार में बहुत सारे लोग हैं, अतः सभी के ऊपर समान रूप से फल नहीं घटित होता है। इसलिए आपको यदि अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर उपाय आपको करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कन्या राशि के लिए किस प्रकार से शनिदेव का गोचर रहने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे कि शनिदेव का जो गोचर है, 29 मार्च 2025 को आपके जन्म कुंडली गोचर कुंडली के सप्तम भाव से होने जा रहा है
बहुत सारे ऐसे जातक यहाँ पर रहने वाले हैं, जिनका विवाह इस साढ़े शादी के उपक्रम में निश्चित तौर पर होगा। यदि बहुत लंबे समय से कोई समस्या आ रही थी, परेशानी चल रही थी, किसी न किसी प्रकार से उत्तम योग्य वर की प्राप्ति अथवा कन्या की प्राप्ति ना होना, अथवा कुछ समस्याएँ आ जाना या कुछ अड़चन आ जाना, यदि इस प्रकार से कोई स्थिति आपको समझ में आ रही थी, तो यहाँ पर उन सभी का अंत होगा और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ आपके लिए फ़ेवरेबल बन रही है। आपको विवाह की प्राप्ति इस शनिदेव के गोचरवशात निश्चित तौर पर समझ में आती है। दूसरी बात यह भी है कि व्यवसाय में वृद्धि के संकेत यहाँ पर शनिदेव आपके लिए दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी यदि आप करना चाहते हैं अपने व्यवसाय में, तो वह भी आपके लिए और ज़्यादा सुखद रहने वाला है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो शनिदेव हैं, आपकी शत्रु से संबंधित, मतलब एक तरह से आपके जो भी शत्रु हैं, उनको पराजित करते हुए, उनको मतलब बीट करते हुए आप लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर यह जो शनिदेव का गोचर है, निश्चित तौर पर आपको अच्छे परिणामों को ही देगा। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो हाँ, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को यह किंचित प्रभावित ज़रूर करेगा, व्यवसाय को भी किंचित प्रभावित करेगा। हो सकता है व्यवसाय में आपको मंदी देखने के लिए प्राप्त हो, और यदि इस प्रकार से कुछ भी अशुभ परिणाम शनिदेव के प्राप्त होते हैं, तो निश्चित तौर पर वीडियो के प्रारंभ में जो उपाय आपको बतलाए गए हैं शनिदेव से, उन्हें आपको करना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शनिदेव की द्वितीय दृष्टि है, वह आपके भाग्य भाव में पड़ रही है। अतः भाग्य का उदय, भाग्य का साथ मिलना और धर्म कर्म अथवा अध्यात्म की ओर बढ़ना आदि से संबंधित स्थितियों में भी यहाँ पर आपके लिए बेहतर जो है संकेत प्राप्त होते हैं, क्योंकि शनिदेव को कर्म का कारक कहा गया है। और कर्म का कारक ग्रह होकर के जब आपकी तृतीय दृष्टि भाग्य भाव, जब तप का स्थान माना जाता है नवम भाव, अतः इस प्रकार से अध्यात्म की ओर भी आपकी अभिरुचि निश्चित तौर पर समझ में आती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो शनिदेव की सप्तम दृष्टि है, वह आपके लग्न में पड़ रही है, अतः शारीरिक पर्सनैलिटी भी यहाँ पर आपका डेवलप होगा। और शनिदेव की जो दशम दृष्टि है, वह आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आपकी भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित यदि कोई प्लानिंग चल रही है, तो उसमें भी आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। यहाँ पर संपत्ति का आना आपके जीवन में दिखाई देता है। ओवरऑल यह जो शनिदेव का गोचर है, यह निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छे परिणामों को ही दर्शाता है। यदि व्यक्तिगत जन्म कुंडली में शनिदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, अथवा अष्टक वर्ग में शनिदेव को मीन राशि में 3 अथवा उससे अधिक बिंदुओं की प्राप्ति हो रही है, तो यहाँ पर शनिदेव आपको थोड़ा दाम्पत्य जीवन में अथवा व्यवसाय में प्रभावित अवश्य कर सकते हैं। हो सकता है कुछ रुके जो काम अच्छे चल रहे हैं, वह भी बिगड़ने लग जाएँ। इस प्रकार से यदि कोई स स्थिति आती है, तो उपाय आपके लिए वीडियो के प्रारंभ में बतला दिए गए हैं।